क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे टाइप स्क्रिप्ट। और आज की वीडियो में हम टू डू ऐप बनाएंगे कंसोल इंटरेक्टिव, जो हमें कंसोल पर इंटरेक्ट करेगी, कंसोल के ऊपर हमसे इनपुट लेगी और हमें कंसोल पर ही रिजल्ट देगी। तो ये मेरे सामने ब्लैंक ऑब्जेक्ट है बिल्कुल, और हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल पे आ जाता हूं और इसका एनवायरनमेंट बनाता हूं, जो हमें इस ऐप के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। उसके बाद जो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे, फिर हम कोडिंग करना शुरू करेंगे। तो हम टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल के ऊपर सबसे पहले हम करेंगे tsc-init, जिससे हमें कॉन्फ़िग की फाइल मिल जाएगी, वो ये रही। क्लियर? उसके बाद हम करेंगे npm init-y, इससे हमें package.json की फाइल मिल जाएगी और इसको हम क्या करेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। टाइप मॉड्यूल सेव कर दिया, इसमें हमारा काम खत्म। क्लियर हो गया? मैं एक इसमें ऐप बना देता हूं इंडेक्स के नाम से। आप जिससे जो मर्जी है आप उससे नाम बना दें, फाइल का नाम रख लें आप। ठीक है, यहाँ पे ये भी बन गया। और ts config के अंदर अब मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टारगेट है, मैं इसको चेंज कर दूंगा 2020। सजेशन आ गई, सजेशन में ES 2020। उसके बाद मैं चेंज करूंगा मॉड्यूल को। मॉड्यूल में क्या है, इससे पहले मिटाते हैं। सजेशन आ जाएगी मुझे नॉट नेक्स्ट के बाद मॉड्यूल रेजोल्यूशन को अनकमेंट करेंगे। अनकमेंट करने के बाद इसको भी कर देंगे नॉट नेक्स्ट। इसकी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, इसका काम खत्म। इसे भी कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एनवायरनमेंट अभी बना है। अब इसकी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए, क्योंकि यूजर से हमें कुछ इनपुट लेना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इंक्वायरर। ठीक है, वैसे तो और भी लाइब्रेरीज हैं बहुत सारी, प्रॉम्प्ट सिम्प वगैरह, लेकिन मुझे ये अच्छी लग रही है और इसमें और भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और इसकी वीकली डाउनलोड आप देख सकते हैं, ये रही। तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं और ये इसकी टाइप का भी एरर आएगा, तो उसे भी जरा सा देखते हैं और उसको किस तरह से कवर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक फाइल बनाई है और package.json और config.json ये ऑटोमेटिकली बन गई है इनिट करने से। ठीक है, फिलहाल मेरा इसका काम खत्म हो गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंक्वायरर को इंपोर्ट करता हूँ। सजेशन नहीं आ रही मुझे, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। इंस्टॉल नहीं भी लगता है अभी तक। Ctrl+C Ctrl+V। अब देखिए ये रेड लाइन आ रही है। क्यों रेड लाइन आ रही है? ये कुछ एरर है और इसका सॉल्यूशन भी ये खुद ही दे रहा है। तो अगर मैं इस पे हॉवर करूं तो ये कहता है कि भाई इसकी जो टाइप्स हैं इसे काइंडली इंस्टॉल कर लें। मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहां पे पेस्ट कर दिया। ये टाइप इंस्टॉल हो रही है, तब तक इंतजार करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई हमारा एरर चला गया। फिलहाल हमारा काम खत्म हो चुका। मैं क्या करता हूं, एक अलग से टर्मिनल के ऊपर मैं अपना कंपाइलर को चला देता हूं, tsc-w। मेरा कंपाइलर भी चल गया, मेरा एनवायरनमेंट भी बन गया, मेरी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो गई। तो अब हम बनाते हैं टू डू ऐप। टू डू ऐप के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है? मुझे एक एरे की जरूरत है, जिसका नाम रखूंगा मैं टू डूज। ये एरे होगी। ठीक है, दूसरा काम होगा एक फंक्शन, टू डू का एक फंक्शन। तीसरा काम होगा उसमें उसके ऑपरेशन। तो ये तीन काम हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी एक एरे टू डूज के नाम से। वो एरे क्या है? लेट टू डूज। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। इसमें और भी ज्यादा हम इससे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मुझे भी सिर्फ इसमें स्ट्रिंग ही रखना है सिंपल करने के लिए। और ये हमारी एक एरे बन गई और ये हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। दूसरा टास्क क्या है? हमें एक फंक्शन बनाना। तो वो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन और उसका नाम रख देते हैं हम। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं लिखता हूं क्रिएट टू डू।
ये एक हमने फंक्शन बना दिया और ये फंक्शन एक पैरामीटर लेगा, एक एरे लेगा जिसकी टाइप होगी स्ट्रिंग और वो एरे होगी। वो कौन सा पैरामीटर है? वो पैरामीटर यही है जो हमने टू डूज बनाया है। इसको हम कॉल भी कर देते हैं इसके साथ साथ, क्रिएट टू डूज, और इसमें पास करते हैं हम अपनी एरे टू डूज। ठीक है, यही मैंने इसके अंदर पास कर दिया और इसको कॉल भी कर दिया। क्लियर हो गई ये बात? तो हमारा दूसरा टास्क भी हो गया डन। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर तीसरा टास्क करते हैं अपना। इसको मैं जरा सा और बड़ा कर दूं, क्लियर है? नहीं, या इतना ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, हमें इसमें यूजर से, जब वो यूजर इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेगा तो हमें इससे सबसे पहले पूछना पड़ेगा कि भाई आपके ऊपर, आप इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो हमें यूजर से इनपुट लेना है। इनपुट के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इंक्वायरर चाहिए होगा। तो हम लगाते हैं लेट आंसर, नाम आप कुछ भी रख दें, अवेट अवेट। इसके ऊपर आ गया एरर। एरर क्यों आया? क्योंकि ये कहता है मुझे एसिंक फंक्शन चाहिए, तो इसको एसिंक बना दिया हमने, एरर चला गया। क्लियर हो गया? अब उससे हम कहते हैं इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट और इसको कॉल कर दिया, इसके अंदर पास कर दिया एक ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको देंगे टाइप, और टाइप में हम इसको कहेंगे कि एक यूजर के सामने लिस्ट लेकर आ जाए और उसको एक मैसेज पास करें। मैसेज क्या होगा? कि सिलेक्ट एन ऑपरेशन। ठीक है, स्पेलिंग अगर मुझसे गलत हो जाए तो उसके लिए मैं भी माफी चाहता हूं। और दूसरा उसका जो आंसर होगा उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो उसको मैं लिख देता हूं सिलेक्ट। ठीक है, अब उसको हमें लिस्ट बतानी है कि वो जो लिस्ट है वो कौन सी लिस्ट है। तो हम इसको लिखेंगे चॉइसेस, ये एक एरे है और इसको हम कहेंगे पहली है ऐड, दूसरा है अपडेट, तीसरा है रीड या व्यू कह दे, व्यू कर देता हूं, व्यू, और आखिरी है डिलीट। क्लियर है? ये 4 ऑपरेशन हम उनसे इनपुट लेंगे कि आप इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और इसको जरा सा हम चलाकर चेक कर लेते हैं कि आया हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है और यूजर जो हमें इनपुट दे रहा है वो हम तक पहुंच रहा है या नहीं। मैंने इसके यूजर के इनपुट को कंसोल कर दिया। ठीक है, सेव करते हैं और अपना कोड चलाते हैं। वाओ, सिलेक्ट एन ऑपरेशन। ठीक है, ऐड अपडेट व्यू डिलीट। अगर मैं ऐड के ऊपर जाऊं तो आगे कुछ काम नहीं करेगा, बट उसने हमें इनपुट दे दिया कि सिलेक्ट ऐड। ऐड को उसने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं? 4 ऑपरेशन बना देते हैं। 4 ऑपरेशन क्या कहते हैं? हम कहते हैं इफ आंसर डॉट सिलेक्ट बराबर हो ऐड के। तो क्या करें? इसमें जो भी कोड है वो चला दें। फिर इसकी हमने 4 कॉपी बना दी कि अगर बराबर हो अपडेट के। देखें इसमें केस सेंसिटिव है तो स्पेलिंग का ख्याल रखना है, स्पेलिंग बिल्कुल मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो अपडेट हो तो इसमें जो कोड हो वो चला दे। उसके बाद हम कहते हैं व्यू, तो अगर व्यू सिलेक्ट करे तो इसमें जो कोड है वो चला दे। और आखिर में हमने कहा कि अगर डिलीट कहे तो इसमें जो कोड है वो चला दे, और सेव कर देते हैं। ये हमारे 4 ऑपरेशन बन गए। अब आ जाते हैं ऐड के ऊपर। अब जब वो ऐड के ऊपर आए तो हम उससे कहते हैं कि भाई आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब दोबारा हमें यूजर का इनपुट चाहिए। तो हमें इनपुट लेने के लिए क्या कहेंगे हम? लेट, हमें इंक्वायरर की जरूरत है तो लेट ऐड, या हाँ ऐड ही लिखते थे, सिर्फ ऐड टू डू, ऐड टू डू। आप ऐड करें टू डू को, नाम ऐसा रखना चाहिए हमें समझ में आए कि वो क्या करना चाह रहा है। अवेट लगा दिया, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में हम इसे क्या कहेंगे? प्रॉम्प्ट में हम इसको टाइप देंगे, क्या टाइप देंगे? इनपुट की, कि भाई वो कुछ इनपुट देना चाह रहा है। तो इनपुट हमने लगा दिया और फिर हम उसको मैसेज पास करेंगे। क्या मैसेज पास करेंगे? ऐड आइटम इन टू डू। ठीक है, या ऐड टू डूज लिख देते हैं, ऐड आइटम सही है, बस ऐड आइटम। ठीक है,
चलो इतना सही है, मतलब वर्डिंग कुछ भी हो आप देख लेना, मैं इसमें जरा सा। अच्छा, हमने क्या कर दिया, हमने टाइप पूछ ली, मैसेज पूछ लिया। एक और चीज, इसको हम किसी वेरिएबल में सेव करेंगे तो हम इसे कहते हैं टू डू। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया टू डू। आप कुछ भी रख दें, आइटम रख लें, कुछ भी रख लें। तो यहां पे जब हमें टू डू मिल जाएगा तो हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं इस इफ के अंदर कि जब इसको टू डू मिल जाए, लाइक हम कहते हैं ये जो हमारा टू डू है, ये जो एरे है, इसके अंदर जो है आप पुश कर दो। कहां गया इफ का, ये रहा। ये हम कह रहे हैं एरे डॉट पुश, एरे डॉट पुश। ठीक है, इस एरे के अंदर पुश कर दो, क्या पुश कर दो, एड टू डू डॉट टू डू। अब ये जरा सा समझ ये जरा सा समझ ली, ये जो एरे है, ये एरे कौन सी है, ये यही एरे है। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए यहां पे इसको पास की हुई है, तो ये एरे एक्चुअली यही है। इसका नाम बदल देते हैं, टू डूज कर देते हैं। ठीक है ना, टू डूज, ताकि समझ में आ जाए, टू डूज। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, ये यही एरे है। इस एरे के अंदर पुश कर दो, क्या पुश कर दो, एड टू डू। जो एड टू डू डॉट टू डू हो उसको यहां पे पुश कर दो। पुश करने के बाद इसको कंसोल कर दो टू डूज को। टू डूज क्या है, टू डूज यही वाली एरे है। सेव करते हैं और अपना रिजल्ट टेस्ट करते हैं। क्लियर, वाव। ठीक है, सिलेक्ट एन ऑपरेशन फिलहाल ऐड का बनाया, मैं ऐड के ऊपर जाता हूं। ऐड आइटम मैंने लिख दिया रतन लाल। वाव, मेरी एरे के अंदर रतन लाल ऐड हो गया। ठीक है, बट अभी हमारी एप्लीकेशन बंद हो गई, इसको हम बाद में फिक्स करेंगे। फिलहाल हमारा ऐड का बन चुका है। अब हम बनाते हैं अपडेट का, कि जब कोई अपडेट सिलेक्ट करे तो हमारा जो है इसमें जो कोड हो वो चल जाए। तो अपडेट क्या है, अपडेट के ऊपर हम उससे पहले एक लिस्ट ले आएंगे कि भाई इस टू डू में जो लिस्ट है आप इसको सिलेक्ट करें कि किसको अपडेट करना चाह रहे हैं। तो वही यूजर से इनपुट लेना है, तो हमें इंक्वायर की जरूरत है। अपडेट आइटम या अपडेट टू डू कर देते हैं, अपडेट टू डू, अवेट। और अवेट के बाद हम क्या लगाते हैं, अवेट के बाद हम लगाते हैं इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट की टाइप होगी लिस्ट। हमें उसके सामने एक लिस्ट लेकर आनी है। और लिस्ट के बाद हमारे पास होगा मैसेज, मैसेज होगा सिलेक्ट आइटम फॉर अपडेट। ठीक है, उसके बाद हम उसको वो आइटम दिखाएंगे जो उसे अपडेट करने हैं। वो आइटम कौन से आइटम होंगे, वो आइटम होंगे जो हमारी टू डूज होगी। तो हम कहेंगे टू डूज डॉट मैप और रिटर्न करो। चलो वेल नहीं लिखता, मैं यहां पे लिखता हूं आइटम, ताकि समझ में आ जाए। रिटर्न करो आइटम। मैप एक हमें एरे रिटर्न करता है, तो वो यहां पे हमें रिटर्न हो जाएगी। तो जब आइटम रिटर्न हो जाए, आइटम रिटर्न हो जाए, तो उसमें अब हमें क्या चाहिए, उसने सिलेक्ट कर दिया कि भाई मुझे इस आइटम को अपडेट करना है। तो जब उसने सिलेक्ट कर दिया, आइटम अपडेट हो गया कि भाई इस आइटम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब हम उससे कहेंगे कि इसकी जगह आपको कौन सा पुट करना है, इसकी जगह अपडेट करके कौन सा आपको आइटम रखना है। तो हमें दोबारा से उसको एक और अपडेट लेनी होगी कि ऐड टू डू। अब वो ऐड टू डू करेगा, एक्चुअली यही सब कुछ करेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी, और उसको हम कहेंगे कि ठीक है आपने अपडेट वाला आइटम तो सिलेक्ट कर दिया, अब ऐड वाला आइटम भी बता दो हमें। तो ऐड वाला आइटम वो बताएगा। तो ऐड वाला आइटम के बाद अब हम क्या करते हैं, हमें एक एरे चाहिए जिसके अंदर अपडेट वाला आइटम ना हो। क्लियर है, तो हम कहते हैं न्यू लेट न्यू टू डूज, और इसमें हम कहेंगे टू डूज डॉट फिल्टर और वेल बराबर ना हो। एक ऐसी टू डूज हमें दो जिसके अंदर वेल बराबर ना हो, किसके, अपडेट टू डूज
डॉट, हमने यहाँ पे इसको नाम नहीं दिया, नाम रखना भूल गए, तो अपडेट टू डूज डॉट टू डू, ठीक है, इसको नेम दे देते हैं यहाँ पे टू डू का ही नेम टू डू। क्लियर है? हम कह रहे हैं कि जो भी ये सिलेक्ट करेगा अपडेट टू डू में, उसको हमने नेम वेरिएबल में सेव कर दिया, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो यहां पे आ गई। तो हम एक ऐसी एरे चाहिए जिसके अंदर ये वाला आइटम ना हो जो वो सिलेक्ट करेगा। क्लियर है? और उसके बाद हम कहते हैं कि टू डूज, जो हमारी टू डूज है ये वाली मेन हमारी एरे, ये वाली टू डूज, ये टू डूज जो हमने इसे पैरामीटर में पास की है, जो हमारी टू डूज है, टू डूज बराबर हो जाएगी किसके, एक न्यू टू डूज और एड टू डू डॉट टू डू। क्लियर हो गया? और उसके बाद हम इसको करते हैं, मैं आपको समझाता भी हूं, परेशान ना हो, उसके बाद हम इसको कंसोल करा देंगे टू डूज को। अब देखिए हमने क्या किया, हमने उसको कहा कि एक आइटम सिलेक्ट करो जिसको आपको अपडेट करना है, और उसके अंदर हम उसे जो टू डूज में हमारे पास आइटम है वही हमने उसको शो करवा दिए। क्लियर हो गया? उसके बाद हम उसको कह रहे हैं कि आप जो अपडेट करना है उसकी जगह आपको रखना क्या है, अपडेट करके क्या लिखना है आपको, आप वो लिखें। तो ये दोनों आइटम हमारे पास आ गए। उसके बाद हम उससे कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी एरे चाहिए जिसके अंदर अपडेट वाला आइटम ना हो, मतलब जो उसने सिलेक्ट किया है अपडेट वाला, ये वाला आइटम इसमें ना हो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हम उसको कह रहे हैं कि हमें टू डूज की एरे को अपडेट कर दो। क्या अपडेट है कि वो जो न्यू टू डूज है जिसके अंदर अपडेट वाला आइटम नहीं है वो इसके अंदर लाके रख दो, और जो उसने नया आइटम ऐड किया है, ये यहाँ पे जो नया आइटम ऐड किया है वो यहाँ पे लाके रख दो। सेव कर दिया हमने, और इससे हम फिलहाल एक आइटम पास कर देते हैं क्योंकि हमारे पास वो आइटम होगा नहीं। ठीक है, बिलाल मैंने पास कर दिया, और बिलाल के साथ मैंने इसको पास कर दिया रतन लाल। ये एहतियातन में हार्ड कोड मैंने कर दिया। अपना कोड चलाते हैं और अब आते हैं अपडेट के ऊपर। तो मैं जैसे ही अपडेट करता हूं वो कहता है कि आप इन दोनों में से सिलेक्ट करें। ये दो नाम क्यों आ रहे हैं? ये दो नाम इसलिए आ रहे हैं कि ये देखो मैंने यहां पर मैंने अभी यहां पे हार्ड कोड कर दिया ताकि हमें कुछ आइटम नजर आए। ठीक है ना, ये दो नाम है बिलाल और रतन, तो ये यहां पर शो हो रहे हैं। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं भाई बिलाल को जो है मुझे अपडेट करना है, बिलाल को मुझे अपडेट करना है। तो मैं यहां पे बिलाल को अपडेट करता हूं, तो वो कहता है कि ठीक है बिलाल की जगह आपको क्या अपडेट करना है? मैं कह रहा हूं भाई फरीद, बिलाल की जगह मुझे फरीद लिखना है। तो मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो देखो बिलाल हट गया, रतनलाल और फरीद आ गया। क्लियर है? अपडेट वाला आइटम भी हमारा हो गया तैयार। इसको कट कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब है व्यू। व्यू तो बहुत ज्यादा आसान है। व्यू के अंदर क्या करना है? कुछ नहीं करना, कंसोल डॉट लॉग करना है और हमें कर देना है टू डूज। जो भी हमारी एरे है वो हमें बता दें। इसको भी ट्राई कर लेते हैं एहतियातन, ताकि हमारे मन में कोई मलाल ना रह जाए। व्यू में हमें हमारी एरे मिल गई, ये भी क्लियर हो गया। अब हमारा क्या है? डिलीट। तो डिलीट तो अभी हमने देखो यहां भी ये डिलीट किया है, तो यही है एक्चुअली। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको अपडेट वाले को पूरा कॉपी करते हैं, कॉपी, और कॉपी करके डिलीट वाले आइटम में इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया और अपडेट का जो नाम है वो बदल दिया डिलीट टू डू, डिलीट टू डू। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा तो उसे हमें क्या करना है? उसको हमें यही करना है, ये जो हम यहां पे कर रहे हैं कि भाई हमें एक न्यू एरे चाहिए, बल्कि एक न्यू एरे चाहिए जो कि क्या हो, जो कि डिलीट वाला आइटम जो सिलेक्ट किया है उसने वो उसके अंदर ना हो। तो हमने यहां पे इसको पेस्ट कर दिया और टू डू को हमने कर दिया डिलीट, डिलीट टू डू। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने नाम को चेंज कर दिया जो कि ये रहा। तो जो भी आइटम वो सिलेक्ट करेगा, हम कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी न्यू एरे लाके दो जिसके अंदर ये वाला आइटम ना हो जो उसने सिलेक्ट किया है। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करते हैं? टू डूज को अपडेट करते हैं। अपनी टू डूज को अपडेट कैसे करते हैं? हमने ये कहा कि न्यू टू डूज के अंदर जो भी आइटम है वो ले आओ और इसमें रख दो टू डूज में और कंसोल कर दो।
तो यहां पे मैं इसको कर देता हूं टू डूज। ये हमारा पूरा ऑपरेशन बन गया, मैंने फॉर्मेटिंग भी कर दी। और अब जरा चलाते हैं और इसमें एक और प्रॉब्लम है वो भी फिक्स करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं, इसको क्लियर करते हैं और अब करते हैं डिलीट। डिलीट पे चले गए। डिलीट के अंदर मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे पास दो आइटम आ गए, बिलाल और रतन। दो आइटम क्यों है? क्योंकि हमने ऊपर हार्ड कोड किया हुआ है, ये रहा, ठीक है ना। ये रहा बिलाल, ये रहा रतन लाल। तो मैंने उससे कहा कि आप जो है बिलाल को डिलीट कर दो। तो जैसे ही बिलाल को डिलीट किया सिर्फ रतन लाल रह गया। तो हमारे चारों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे लाइक मैंने ऐप चलाई, इसको मैंने क्लियर कर दिया, मैंने ऐप चलाई, हमारी ऐप नॉर्मली परफॉर्म चल गई और तमाम ऑपरेशन बिल्कुल फुली फंक्शनल है। बट प्रॉब्लम यह है, मैं इसको ऐड करता हूं, मैंने ऐड किया फरीद और फरीद ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद क्या हो रहा है कि हमारी एप्लीकेशन रुक गई, खत्म हो गई, चलना बंद हो गई, हमें दोबारा चलानी पड़ेगी। जब मैं दोबारा चलाऊंगा तो क्या होगा, ये सारा डेटा हमारा जा चुका होगा। क्या हो गया? ठीक है, हमारा सारा डेटा तो चला गया। अगर मैं व्यू करूं तो मैंने जो तीसरा आइटम ऐड किया है, हमारा वो जो डेटा है चला गया। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कंटिन्यूसली ये ऐप जो है चलते रहना चाहिए। अब इसको हम किस तरह फिक्स करेंगे? चलो इसको फिक्स करते हैं। हम क्या कहते हैं, यहां पर इसी फंक्शन के नीचे जो हमने फंक्शन बनाया है, सॉरी ये रहा फंक्शन, इसी फंक्शन के नीचे जो हमने फंक्शन बनाया हम कहते हैं डू और वाइल। डू वाइल, और वाइल को हम कर देते हैं ट्रू। इन्फिनिटी टाइम उसको मैंने कर दिया कि चलते रहे आप। तो जब ये वाइल चलता रहेगा तो डू में जो भी कोड होगा वो मुस्तकिल चलता रहेगा। तो ये सारा कोड हम ले आएंगे डू में, ये सारा कोड हम ले आएंगे डू के अंदर। तो ये सारा कोड मैंने कर दिया कट, ठीक है। ये देखो सारा कोड मैंने कर दिया कट, और इस सारे कोड को मैं ले आया डू के अंदर, मैंने कर दिया पेस्ट और कुछ भी नहीं किया, और सेव कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी, बस मेरा काम हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, क्लियर। अब इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या हमारी जो है वो चीज कंप्लीट हो गई जो हम चाह रहे थे या जैसा हम चाह रहे थे। ये एक एक्स्ट्रा लाइन कहीं से आ गई है, वो मैंने हटा दी, ठीक है। फंक्शन भी हमने बना दिए, मैंने यहां कर दिया डन, सेव कर दिया। चलाते हैं अपनी टू डू ऐप, CLS कर दिया मैंने, क्लियर है, और चलाते हैं। पहले ऐड करते हैं, ऐड में मैंने कर दिया चमन लाल। जैसे ही चमन लाल किया देखिए 3 आइटम आ गए, क्योंकि 2 मैंने हार्ड कोड किए हुए, हमारी ऐप चल रही है। दोबारा से मैं ऐड करता हूं अहमद, ऐड कर दिया, अहमद भी आ चुका है। मुझे अपडेट करना है, मुझे जो क्या करना है, मुझे इसमें ऐड करना है बिलाल को, बिलाल में रखता हूं तहसीन, ठीक है। तो बिलाल हट गया, तहसीन आ चुका है। अपडेट के बाद मुझे व्यू करना है, तो व्यू के अंदर देखो मेरे ऑलरेडी व्यू हो रही है चीजें। व्यू के बाद मुझे करना है डिलीट, तो डिलीट में वो पूछ रहा है कि आपको कौन से आइटम डिलीट करना है, तो मुझे चमन लाल को डिलीट करना है। चमन लाल हो गया डिलीट, और यहां से देखो हमें अपडेट एरे मिल गई। कितने इजी, कितना सुकून से, कितना मतलब पोलाइटली परफॉर्मेंस, वाओ। कंसोल इंटरेक्टिव इसको कहते हैं, कंसोल इंटरेक्टिव। UI नहीं है, बट टू डू ऐप ऐसे मजे से काम कर रही है कि मुझे तो यकीन मानो कंटिन्यू करने में मजा आ रहा है, और दिल नहीं कर रहा कि मैं इससे भी क्लोज करूं। बट आपका टाइम भी कीमती है, हमारा टाइम भी कीमती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अंदर आप मजीद आइटम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जिस तरह से एक स्ट्रिंग ऐड किया, आप इसमें पूरा ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर यूजर लॉगिन भी बना सकते हैं, वो आपका टास्क है। बट हमने आपको एक बिल्कुल सादा खुशबू टू डू ऐप बनाकर दे दी आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। बाकी आप खुद माशाल्लाह बहुत ज्यादा ज़हीन हैं और बहुत ज्यादा आप बेहतर तरीके से टू डू ऐप बना के मुझे जरूर शेयर करें। हम उसे आपके की टू डू ऐप जो बनाई है उसको शेयर करने की, आप जो शेयर करेंगे उसे हम अपने चैनल के ऊपर बताएंगे भी, क्लियर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लें। अल्लाह हाफिज।